19वीं सदी की शुरुआत और एक छोटा सा आइसलैंड नैनुकट, यहीं से व्हेलिंग शिप निकलती थीं और दुनिया भर में व्हेल का तेल बेचा जाता था। ये तेल मशीन चलाता था, शहरों को रोशन करता और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का असली फ्यूल। इन्हीं शिप में एक ऐसी शिप भी थी जिसका नाम एसेक्स था। कैप्टन जॉर्ज पोलर्ड कमांड में थे और इनके साथ 20 क्रू मेंबर भी थे। 12 अगस्त 1819 में एसेक्स साउथ पैसिफिक की तरफ रवाना हुई। 2 साल का सफ़र, लेकिन शुरुआत से ही बदनसीब। सिर्फ 2 दिन बाद तूफान आया और शिप को भारी नुकसान हुआ, जिसमें 2 व्हेलिंग बोट ख़त्म हुई और क्रू को लगा कि ये कोई बुरी निशानी है। लेकिन कमांडर ने मना किया और उसे लगा कि जैसे ये शायद कोई वहशत हो, और सफ़र जारी रखा। आगे और तूफान आए, लेकिन व्हेल्स का कोई निशान नहीं। एक क्रू मेंबर हेनरी डेविड इकोडा के कोस्ट पर शिप छोड़कर चला जाता है और बाकी क्रू मेंबर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरे व्हेलर से खबर मिलती है 2500 मील दूर एक नया हंटिंग ग्राउंड है, जहां पर व्हेल्स की कोई कमी नहीं है, और रास्ते में एसेक्स रुकी और ग्लैफर्स आइसलैंड पर। वहां से 360 कछुए उठा लेते हैं। लंबे समंदर में सफ़र करने के लिए परफेक्ट खाना होता है कि जिंदा रहते थे बिना खाए पिए। एक मजाक ने आग का रूप ले लिया और कैलर्स आइसलैंड जल कर बर्बाद हो गया। कमांडर गुस्से में आ गया, उसे लगा कि जैसे ये शिप ही क्रस्ट है। 20 नवंबर 1820, एक साल बाद एसेक्स हंटिंग ग्राउंड तक पहुंच जाती है। इसमें समुद्री व्हेल्स बिल्कुल भरा हुआ होता है और व्हेल्स बोट को पानी में उतारा जाता है। उन व्हेल्स को पकड़ने के लिए हार्पन्स चलाए जाते हैं और इन सब के दौरान एक और स्पर्म व्हेल्स भी इन्हें नजर आता है, जो कि 26 मीटर लंबा और 80 टन भारी होता है। वही निशाना नहीं था, वो दूर से देख रहा था और अपने साथियों को हार्पन से मारे जाते हुए अचानक उस व्हेल ने एसेक्स को पोर्ट साइड से अचानक बहुत तेज और टक्कर मारी। क्रू ने सोचा शायद गलती से हुआ, लेकिन व्हेल वापस आया और इस बार फुल फोर्स के साथ उसने सीधी टक्कर मारी, जिससे शिप टूट गया और पानी भर गया। व्हीलिंग बोट्स वापस लुटाई गई। फर्स्ट मेट ऑनर चेज ने कहा, शिप व्हील ने तोड़ दिया है। कमांडर ने वक्त जाया ना किया, जो मिला निकाल लिया। कुछ कछुए, 65 गैलन पानी, 600 पाउंड हार्टेक बिस्किट्स और नेविगेशनल टूल्स भी। बोट्स पर मेकशिफ्ट सिल्स लगाया गया और एक्सेस धीरे धीरे समंदर में डूबना शुरू हो गया। क्रू 3 छोटी बोट्स में बट गया और रोज का राशन, आधा पॉइंट पानी और एक बिस्किट। 60 दिन का हिसाब लगाया गया। फ्रेंच पोलिनेशिया 1200 मीटर दूर थी, लेकिन कैनिबल्स का खौफ था, इसलिए किली की तरफ रुख किया। दूर था लेकिन सेफ। दिन गुजरते गए, भूख प्यास, तूफान पे तूफान। हार्टेक्स नमक से भर गए और 1 महीने बाद हॉरिजन पर जमीन दिखी। हैंसन आइसलैंड कुछ बर्ड्स और कुछ क्रैब्स और पेपर ग्रास के सिवा कुछ भी नहीं था। फ्लाइज जल्दी खत्म हो रही थी और आइसलैंड ट्रेड रोड से बहुत दूर था। 3 क्रू मेंबर वहीं रुक गए और बाकी 17 फिर से समंदर में उतर गए। 1 हफ्ते बाद आइसलैंड का खाना भी खत्म हो गया। बोट्स ड्रिफ्ट हो गई और रास्ता बदलकर मिस्टीरिया की तरफ मुड़ना पड़ा। सैंकिन मीट मैटो जॉय मारा गया और उसे समंदर में ही दफनाया गया। एक और तूफान और ओवन चेस की कश्ती बाकी से अलग हो गई। उसके साथ है रिचर्ड पेरिसन, आइजैक कोल, बेंजामिन लॉरेंस और थॉमसन निक्सन। ब्रिटेन पहले मरा और उसे दफनाया गया। फिर आइस केल इस बार भूख जीत गई थी और उसका जिस्म समंदर को नहीं दिया गया। पोलार्ड की बात और कमांडर की बोट पर भी यही हाल था। डेड बॉडीज खाई जा रही थी और आखिर में 4 लोग जिंदा बचे, लेकिन कोई मर नहीं रहा था, तो लोड से ड्रा किए गए और शॉर्ट स्ट्रा निकाला। 17 साल का ओमन कॉफिन कैप्टन पोलर्ड का कजन। पोलर्ड ने कहा, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ। कॉफिन ने मना कर दिया। यही मेरा नसीब है। कैलर्स रेसमंड ने गोली चलाई और कॉफिन मारा गया। कुछ दिन बाद बेस्कर रॉय भी मारा गया। 89 डेज बाद ओवन चेज, लॉरेंस और निक्सन इंडियन शिप ने रेस्क्यू किए। पोलर्ड और रेमस को डूपिंग शिप ने बचाया। वो हड्डियों के टुकड़ों पर जिंदा थे। हेंडरसन आइसलैंड पर छोड़े गए और 3 क्रू मेंबर भी बाकी बच गए। कुल सिर्फ 8 लोग बचे, जिनमें से 12 लोग मारे गए और 12 में से 7 लोगों को उनके साथियों ने ही खाया था। कमांडर ने बाद में 2 बार फिर शिप विकस झेले। 78 साल की उम्र तक जिंदा रहा। ओवन चेज ने भी बाद में सी लाइफ को ही चुना और बाकी जिंदगी मेंटल हॉस्पिटल में ही गुजारी। एसेक्स की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई और फैलने लगी। ये कहानी हरमन मेलिवर तक पहुंची और यहीं से जन्म हुआ मोबी डिक का।